नाउ सी योर ट्रिग्नोमेट्री हम लोग आज यहाँ पे चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली जो एप्लीकेबल है दैट इज फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग है ना राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी देखेंगे। तो व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल? तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसमें 90 डिग्री वाला एक ट्रायंगल होता है। ठीक है, सपोज दिस इज योर ट्रायंगल ABC। दिस इज राइट एंगल। राइट एंगल मतलब तीन में से एक एंगल 90 डिग्री वाला होता है। ठीक है, रिमेनिंग एंगल्स कैन बी एनीथिंग, जो भी है, बट एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। देन दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड एज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट टू दैट राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं? तो फॉर राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? तो पाइथागोरस थ्योरम इज वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ठीक है, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। अभी ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने में भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो क्या है? तो सबसे पहले ध्यान दो, जो 90 के ऑपोजिट वाला साइड होता है, जो 90 के ऑपोजिट वाला साइड होता है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटेनियस, है ना, वो हमेशा हाइपोटेनियस होता है। 90 के ऑपोजिट वाला साइड इज हाइपोटेनियस। ठीक है, किसी एक साइड को बोलो वन साइड, किसी दूसरे साइड को बोलो सेकेंड साइड। ठीक है, इसे फर्स्ट बोलो, इसे सेकेंड बोलो, और एल्स इसे फर्स्ट बोलो, इसे सेकेंड बोलो, चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर अगर आना है तो तुम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसका एक एग्जांपल लेती हूँ, बिकॉज विदाउट एग्जांपल अगर आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम ही नहीं आता है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर आगे पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर वेस्ट जाएगा। सपोज दिस इज योर ट्रायंगल PQR एंड इन दिस ट्रायंगल दिस इज सपोज 4, दिस इज सपोज 4, दिस इज सपोज 3। तीन में से अगर एक साइड आपको पता नहीं, कोई भी एक साइड, नॉट नेसेसरी कि यही वाला साइड आपको पता नहीं होगा, तीन में से कोई भी एक साइड आपको पता नहीं है, एंड इफ योर ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, and if your triangle is right angle triangle, what we can apply here? Pythagoras theorem. One side square plus a second side square is equal to होता है hypotenuse का square, that is PR square. So I've written here one side square plus a second side square is equal to hypotenuse square. ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे मैं PQ का वैल्यू पुट करूंगी, that is 4 का स्क्वायर प्लस QR का वैल्यू that is 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया है। तो 4 स्क्वायर इज 16। ठीक है, 4 स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। ठीक है, मेरी आवाज, हाँ, 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 3 स्क्वायर इज 9 इज इक्वल टू PR स्क्वायर। तो 16 प्लस 9 इज 25। सो व्हाट वी हैव गॉट, PR स्क्वायर 90, सॉरी 25, PR स्क्वायर हमें मिला है 25। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखती हूँ बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है। PR स्क्वायर वी हैव गॉट 25, हमें वैल्यू चाहिए PR का, स्क्वायर को हटाना है, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड विल गिव यू PR इज इक्वल टू 5। ठीक है, PR इज इक्वल टू 5, सो वी हैव गॉट थर्ड साइड। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि तुम लोगों को यही साइड पता नहीं होना चाहिए। तीन में से कोई भी दो साइड अगर पता है, थर्ड वन यू कैन फाइंड। बस थोड़ा सा प्लस माइनस का झंझट है। देखो सेम क्वेश्चन में अगर सेम, मतलब मैं एग्जांपल रखती हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा सा जो गिवन डेटा है वो अगर चेंज कर दिया, सपोज इन दिस क्वेश्चन they have provided you this is phi and find out QR, तो कैसे करते हैं हम लोग? तो here it is 4 square plus QR square is equal to phi square। ठीक है, मुझे वैल्यू चाहिए QR square का, तो QR square is equal to phi square is 25, और ये जो 4 स्क्वायर है दैट इज 16, वो पॉजिटिव है, उस तरफ जाके वो नेगेटिव हो जाएगा। तो 25 minus 16 will give you 9 and this is your QR square, and now square root on both side will give you QR is equal to 3। ठीक है, समझ में आया है सबको पाइथागोरस थ्योरम? ये अज्यूम करके मैं जो मेन ट्रिग्नोमेट्री है उसकी तरफ चलती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टू दैट देखो क्या होता है। अभी ये तो तुम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम कंसेप्ट क्लियर है, बट एक चीज ध्यान में रखो, हम लोगों ने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया है?
क्यू आर, क्यू आर क्या है? साइड है। क्यू आर क्या है? साइड है। साइड मतलब क्या है? उसका लेंथ है ना? जो 3 मिला है दैट इज लेंथ ऑफ क्यू आर। जो 3 मिला है दैट इज लेंथ ऑफ क्यू आर। प्लीज हियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो बाकी चैप्टर्स में आपको काम में आएगा। क्यू आर स्क्वायर हमें 9 मिला था, तो बेसिकली मैथ्स में हम लोग जब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं तो क्यू आर इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3 होना चाहिए। मतलब क्यू आर का वैल्यू पॉजिटिव 3 भी और क्यू आर का वैल्यू नेगेटिव 3 भी। बट ये वाले क्वेश्चन में ये सब हम लोग लिखते नहीं है। व्हाई? बिकॉज क्यू आर इज अ साइड सेगमेंट और सेगमेंट का लेंथ, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। देयरफॉर जहां जहां पे आप लोग लेंथ से कंसर्न हो वहां पे ये सब नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। सो फॉर दिस क्वेश्चन आई हैव डायरेक्टली टेकन पॉजिटिव 3। ये डाउट है ना, मुझे मेरे वक्त आता था कि कोई कोई क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टीचर प्लस और माइनस लेती है, कहीं कहीं पे प्लस और माइनस नहीं लेते हैं। तो ऐसा क्यों? तो बाय डिफॉल्ट कि हम लोग इन चीजों से यूज टू है। और दिस इज लेंथ, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अदरवाइज ये प्लस और माइनस आना ही चाहिए, अदरवाइज ये प्लस और माइनस होता ही है। बट हमें पता है कि ये साइड वाला कंसेप्ट है, पाइथागोरस थ्योरम है, इससे हमें साइड का लेंथ मिलने वाला है। तो बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने क्या कर दिया, ये सब स्किप करके डायरेक्टली कि हाँ भाई मुझे ये सब पता है, तो क्यू आर इज इक्वल टू डायरेक्टली आई हैव रिटन हियर पॉजिटिव 3। द रीजन इज दैट। ठीक है, क्लियर विद दिस कंसेप्ट? ओके, तो इसे मैं डिलीट करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टू दैट नाउ क्लियर विद पाइथागोरस थ्योरम। अभी ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में कुछ कंसेप्ट्स है रिलेटेड टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इसमें होता है पहला इज साइन थीटा, दूसरा इज कॉस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है मैं बताती हूँ पहले, फिर बाद में तुम लोगों को समझ में आएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अभी सबको पता है, तो मैं थोड़ा सा जगह की कमी है तो मैं सब डिलीट करती हूँ। देखो, तो फर्स्ट वन इज साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, थोड़ा रुको, पेशेंस रखो। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, देन साइन कॉस, उसके बाद होता है tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, cot थीटा, cot थीटा इज adjacent upon opposite. ठीक है, next to that is sec theta. Sec theta is hypotenuse upon adjacent, and last is cosec theta. तो cosec theta होता है opposite upon hypotenuse, सॉरी गलत लिखा मैंने, adjacent, सॉरी, hypotenuse, हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, ये है उसका फॉर्मूला। ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, मैं थोड़ा यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर रही हूँ, हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट। ठीक है, ओ, तो अभी देखो यहाँ पे, तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली ये 6 कंसेप्ट है। कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta, and cosec theta. These are the formulas. Opposite side upon hypotenuse. Cos मतलब adjacent upon hypotenuse. Tan is opposite upon adjacent. Cot is adjacent upon opposite. Sec is hypotenuse upon adjacent. And cosec theta is hypotenuse upon opposite. ठीक है, तो काफी फॉर्मूलेज इस चैप्टर में है। तो ये बेसिकली फर्स्ट टाइप के फॉर्मूलाज है, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आपका आज का होमवर्क है कि ये सारे फॉर्मूलाज आप लोगों को 10 टाइम्स लिखने हैं, इन फॉर्मूलाज को आपको लर्न करना है। ठीक है, क्लियर विद दिस फॉर्मूला? आप लोग बाद में लिखने वाले हो, लर्न करने वाले हो। बट व्हाट इज दिस ऑपोजिट, हाइपोटेनियस, एडजेसेंट, ये क्या है? ठीक है, तो मैं इसे डिलीट कर रही हूँ। तो बेसिकली ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल में
राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? एक सेकेंड। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? तो राइट एंगल ट्रायंगल में दिस इज योर ट्रायंगल ए बी सी, है ना? दिस इज योर ट्रायंगल ए बी सी। तो इस ए बी सी में सपोज थीटा, मैंने क्या लिखा था पहला फॉर्मूला? साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो थीटा है थीटा, तो थीटा कौन सा है? दिस शुड बी प्रोवाइडेड। मेरी बात ध्यान से सुनो, हाँ, मैं बता रही हूँ जो भी डाउट्स है तुम लोगों को। ठीक है, तो मैं कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, मैं क्लियर कर रही हूँ। देखो थीटा, तो थीटा मतलब एंगल। ठीक है, थीटा मतलब एंगल, नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे थीटा ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे क्वेश्चन में तुम्हें दिया है कि चलो भाई इसको थीटा अस्यूम करो, तो ठीक है, थीटा हियर इज एंगल सी, है ना? इस क्वेश्चन में थीटा क्या हुआ? एंगल सी। अभी साइन थीटा का फॉर्मूला पीछे क्या लिखा था हम लोगों ने? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। क्या लिखा था? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट किसका अपोजिट? तो थीटा का अपोजिट, थीटा का अपोजिट। ठीक है, तो थीटा है यहाँ पे, उसका अपोजिट, उसका अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ ओपीपी, बट दैट इज अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड कौन सा है? ए बी, ए बी। और हाइपोटेनियस तो ट्रायंगल को एक ही होता है, वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में चेंज नहीं होता है। तो हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ए सी। ठीक है, हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ए सी। ठीक है, कुछ भी तुम लोगों को डाउट है तुम लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं वो डाउट तुरंत यहाँ पे क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ ऑपोजिट इज व्हाट? दिस एंगल का ऑपोजिट। तो यहाँ पे एंगल कौन सा है? थीटा, थीटा का ऑपोजिट। थीटा एंगल पकड़ना है, कौन बता रहा है? यहाँ पे साइन के आगे जो लिखा है उसे तुम्हें एंगल अज्यूम करना होता है। ठीक है, तो ये अगर मैं आगे और भी सॉल्व करना चाहूँ तो ऑपोजिट साइड इज ए बी एंड हाइपोटेनियस इज ए सी। ठीक है, ए बी बाय ए सी। अगर ये ट्रायंगल का मुझे वैल्यूज भी पता है, अगर सारे साइड का लेंथ भी पता है, तो इसके आगे भी मुझे आंसर मिलेगा, एंड दैट विल बी 4/5। क्लियर? दैट विल बी 4/5। तो ये है आपका आंसर फॉर साइन थीटा। ठीक है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, तो 4/5, 4/5 ये है आपका फॉर्मूला। ओके, तो साइन थीटा के लिए है ये। एक सेकेंड मेरी बात सुनो, साइन के बाद क्या होता है? कॉस। साइन के बाद क्या होता है? कॉस। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। बट यहाँ पे एक चीज समझ लो कि एडजेसेंट मतलब क्या है। तो थीटा, थीटा इज दिस, थीटा का एडजेसेंट। तो बेसिकली इंग्लिश में एडजेसेंट का मतलब है कि बाजू वाला। एडजेसेंट का मतलब होता है बाजू वाला। तो एडजेसेंट के बाजू में दो साइड्स है, एडजेसेंट के बाजू में दो साइड्स है, एक है ए सी, एक है बी सी। बट ये जो ए सी है वो तो हाइपोटेनियस है, वो तो हाइपोटेनियस ही रहेगा। तो बचा कौन? बी सी। ठीक है, बचा कौन? बी सी। तो adjacent here will be BC and hypotenuse is fixed, that is AC। थोड़ा सा दिमाग चला, मुझे BC का वैल्यू पता नहीं है, बट मैं पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकती हूँ, और आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करके BC को फाइंड आउट करना है। तो BC मिलेगा 3, एंड देन आपको वो यहाँ पे यूटिलाइज करना है। तो योर फाइनल आंसर विल बी 3/5। सो दिस विल बी योर आंसर फॉर cos थीटा। क्लियर है ये? ठीक है। अगर यही सेम क्वेश्चन में आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ, जैसे मेरा पेज खत्म होता है आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैं ईच एंड एवरी टाइम नहीं बताऊंगी, तो मैं इसे अभी थोड़ा सा डिलीट कर रही हूँ। नेक्स्ट टू दैट इज, देखो यहाँ पे थीटा ये वाला मेंशन था, ठीक है, बट अगर ये लोगों ने थीटा ये वाला नहीं दिया है, अगर कोई क्वेश्चन में दे हैव आस्क्ड यू दिस इज योर थीटा, and now your question is find out sin theta, find out sin theta। तो sin theta क्या होता है? अपोजिट अपॉन
हाइपोटेनियस। अगर कोई भी स्क्रीनशॉट तुम्हारा मिस होता है तो तुम लोग फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। बट थीटा, थीटा यहाँ पे कौन सा है, ये वाला, तो उसका अपोजिट, उस थीटा का अपोजिट, तो इसका अपोजिट क्या है, बी सी, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप विल बी बी सी अपॉन ए सी। अगेन वैल्यूज भी पता है, तो बी सी इज इक्वल टू 3 एंड ए सी इज इक्वल टू 5, सो योर आंसर विल बी 3/5। क्लियर विद दिस क्वेश्चन, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है जहाँ पे आपका एंगल है, अज्यूम दैट एज योर थीटा, जो आपको एंगल बोला गया है उसके ऑपोजिट वाला, उसके बाजू वाला, ठीक है। इसका एडजेसेंट भी देखते हैं। अगर सेम क्वेश्चन में मुझे फाइंड आउट करना है कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अभी तुम लोग बताओ मुझे, थीटा इज दिस, उसका बाजू वाला, तो बाजू में 2 है, बट ये हाइपोटेनियस है, कट करो उसे, तो बचा ए बी, बचा ए बी, ठीक है। तो ए बी बचा है यहाँ पे, दैट इज 4, तो नाम लिखेंगे पहले, तो दिस विल बी ए बी अपॉन हाइपोटेनियस इज ए सी, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करो, ए बी का वैल्यू इज 4 एंड ए सी का वैल्यू इज 5, तो दिस इज योर आंसर फॉर कॉस थीटा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ, ये सब आपको लिखना है नोटबुक में, नोटबुक को मेंटेन करो, बिकॉज ये ऐसे तो काफी सारे लेक्चर्स के, काफी सारे चैप्टर्स के बहुत सारे स्क्रीनशॉट, तो क्या करोगे बाद में, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो एवरी नोटबुक मेंटेन करना चालू करो, ठीक है। और जैसे ही लेक्चर होता है उसे नोट डाउन करो, जैसे क्लासेस में, स्कूल में लेक्चर्स होते हैं, तुम लोग नोटबुक में कुछ कॉपी कर लेते हो, सिमिलर टू दिस, ये सब तुम लोगों को बाद में कॉपी करना है, ठीक है। अभी देखो, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, यहाँ पे कॉस थीटा ना बोलते हुए इन्होंने अगर बोला है कि फाइंड आउट कॉस सी, ठीक है, कॉस सी, सी ठीक है ना, सी है अपने पास, सी इज व्हाट, दिस एंगल, मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि सी आपका थीटा है, ठीक है ना, सी आपका थीटा है, तो थीटा कैन बी एनी एंगल, ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पे थीटा ही होना चाहिए। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो cos c का वैल्यू होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट इज 3 अपॉन हाइपोटेनियस इज 5, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हाई जंप किया है, पहले साइड्स लिखेंगे, बी सी अपॉन ए सी, ठीक है, बी सी अपॉन ए सी, फिर वैल्यू पुट करेंगे 3/5, तो ये है आपका cos c का वैल्यू, दैट इज 3/5, ठीक है। क्लियर हो तुम लोग, हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट तुम लोग ले सकते हो, मतलब नॉट नेसेसरी कि वहां पे थीटा ही होना चाहिए, थीटा की जगह पे वहां पे ए बी सी ऐसा कुछ भी हो सकता है, अदरवाइज देखो, हाँ, मैं इसे डिलीट करती हूँ, अपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसे डिलीट करती हूँ। अदरवाइज अगर यहाँ पे कोई एंगल डिग्री में प्रोवाइडेड है, सपोज दिस इज 20 डिग्री एंड दे हैव आस्क्ड यू फाइंड आउट cos 20 डिग्री, दैट्स इट। सो ये 20 यहाँ पे है, तो इसे थीटा पकड़ के चलो, 20 को थीटा पकड़ के चलो, सो इसका एडजेसेंट, 20 का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो दैट विल बी 3/5, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ओके। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। नेक्स्ट टू दैट मैं इसे डिलीट कर रही हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया है 20 डिग्री एंगल, एक वाला है 90 डिग्री, बट उन्होंने पूछा है cos 70 डिग्री, तो बच्चे सडनली कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाप रे ये क्या हो गया, बट ऐसे नहीं है, एवरी टाइम तुम लोगों को थोड़ा सा बेसिक मैथ्स तो यूज करना पड़ेगा। तो वी आर हैविंग ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180, एडिशन ऑफ all angles in a triangle is always 180 डिग्री, तो ये 180 में से 90 गया तो 90 बचा, 90 में से 20 गया तो 70 बचा, इसका मतलब है ये जो एंगल है दैट शुड बी 70 डिग्री, और ठीक है, इसका फाइंड आउट करेंगे। हम्म हम्म तो दैट विल बी cos 70 डिग्री
इज इक्वल टू एडजेसेंट 70 का बाजू वाला इज ए बी अपॉन हाइपोटेनस इज ए सी, मतलब 4/5। ये है आपका आंसर। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टू दैट, इसे मैं डिलीट कर रही हूँ। नेक्स्ट टू दैट देखो, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। ये लोगों ने यहाँ पे बोला है कि दिस इज योर थीटा, ये है आपका थीटा, एंड व्हाट दे हैव आस्क्ड यू, सपोज दे हैव आस्क्ड यू tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। अभी तुम लोग बोलोगे 90 माइनस थीटा क्या है, तो अगेन यूज प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एडिशन ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। 180 में से 90 गया तो 90 बचा, 90 में से थीटा गया तो 90 माइनस थीटा। नहीं होता है ना सब्ट्रैक्शन, 90 में से थीटा गया मीन्स 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा मतलब ये वाला एंगल, ए वाला एंगल जो है, ए एंगल ए का वैल्यू रहेगा 90 माइनस थीटा, है ना, बेस्ड ऑन मॅम प्रॉपर्टी। हाँ, नाही समजलं ते तुम्ही सांगताय ना 180 मायनस 90 मायनस थिटा, ते नाही समजलं. रिकॉर्डिंग चालू है आदित्य। ठीक है, ओके, तो देखो यहाँ पे ये है आपका थीटा। ओके, एक काम करा, अपूर्वा, यस मैम। हाँ रिकॉर्डिंग स्टॉप कर।